बैलेंसिंग में एसिडिक मीडियम में नेक्स्ट रिएक्शन अपन बैलेंस करते हैं। थोड़ा सा आपको इसमें कुछ डिफरेंट मिलेगा, और डिफरेंट क्या मिलेगा, सी दैट रिएक्शन। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते हैं, CuS है, NO3 माइनस है, Cu2 प्लस S8 प्लस NO प्लस H2। ये एक रिएक्शन है, और इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में। तो इस रिएक्शन में डिफरेंस क्या है बाकी रिएक्शन से? ये जो CuS है, दैट इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन कॉपर, दैट इज क्यूप्रिक सल्फाइड, ये Cu2 प्लस और S8 में कन्वर्ट हो रहा है, Cu2 प्लस S8 में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। एनी हाउ द मीडियम इज एसिडिक मीडियम, तो इस CuS को हम बैलेंस करेंगे इन दोनों कंपाउंड की हेल्प से। इन दोनों कंपाउंड को हम एक साथ लेंगे, और ये दोनों कंपाउंड को साथ में लेके हम इस CuS को पहले बैलेंस करेंगे, और नेक्स्ट स्टेप में NO3 माइनस को NO के साथ बैलेंस करेंगे। वाटर का फॉर्मेशन हमें इस रिएक्शन में मिलेगा। तो फर्स्ट हम बैलेंस करते हैं, CuS है, ये कन्वर्ट हो रहा है Cu2 प्लस में प्लस S8 में, ये हमने लिख लिया। और इसको बैलेंस कैसे करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है। कॉपर कॉपर बैलेंस है, सल्फर यहाँ पे 8 है, ये S8 मॉलिक्यूल है, क्राउन शेप स्ट्रक्चर होता है हमें मालूम है। तो ये S8 जो मॉलिक्यूल है, इसमें हमें लिखना पड़ेगा 8। जैसे ही हम 8 लिखेंगे तो सल्फर तो बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे कॉपर 8 हो चुका है, हमें यहाँ पे 8 लिखना पड़ेगा। ये हमने 8 लिख लिया। अब इस 8 लिखने के बाद इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ना हमारे पास ऑक्सीजन है, ना हमारे पास हाइड्रोजन है, हमें सिंपल जाना है चार्ज के पास। यहाँ पे चार्ज 0 है, यहाँ पे चार्ज 0 है, और यहाँ पे चार्ज है +16। इसका मतलब हमें 16 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। और जैसे ही आप 16 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, उसी समय उसी मोमेंट में आपको ये सोचना भी है कि ये जो रिएक्शन हो रहा है ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन। तो यहाँ पे हमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन है आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब CuS जो है ये ऑक्सीडाइज हुआ है, और ऑक्सीडाइज हुआ है इसका मतलब इसका यूज है रिड्यूसिंग एजेंट के टर्म्स में। रिड्यूसिंग एजेंट के टर्म्स में ये पहला स्टेप हो गया। इन द सेकेंड स्टेप NO3 जो माइनस है ये कन्वर्ट हो रहा है NO में। NO3 माइनस दैट इज नाइट्रेट आयन विच इज कन्वर्टिंग इनटू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में। नाइट्रोजन नाइट्रोजन बैलेंस, एटम बैलेंस है। ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 1 2H2, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 2 + 1 3 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 0 है, 4H प्लस, मतलब हमने एटम को बैलेंस कर लिया है, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया। देन कम टू चार्ज, यहाँ पे चार्ज 0, यहाँ भी चार्ज 0, यहाँ पे चार्ज -1, यहाँ पे चार्ज +4, और +4 -1 हो गया +3, यहाँ चार्ज +3, यहाँ चार्ज 0। ये ऑक्सीडेशन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो डेफिनेटली ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करा दे? 3 इलेक्ट्रॉन। -3 और +3 0 है, और यहां भी 0। इस प्रकार से हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों रिएक्शन लिख लिया। अब हमारा एक और इंपॉर्टेंट काम, हमें फाइनल रिएक्शन भी लिखना है। तो फाइनल रिएक्शन लिखते समय हमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हो सकता है मल्टीप्लाई करना पड़े, हो सकता है ना करना पड़े, मगर यहां तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 16 इलेक्ट्रॉन है और ये 3 इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 3। टोटल जो इलेक्ट्रॉन होंगे 48 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 48 यहां भी आ रहा है। हम एक बार फाइनल लिखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं 24 CuS, ये हो गया 8 × 3 24 CuS। देन कम टू यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई किया अपन ने, तो 64H प्लस
देन कम टू 16NO3 माइनस, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास CuS है, हमने नोट कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड में 4H प्लस है, 16 इंटू 4 64 हो गया, ये भी लिख लिया अपन ने। 16NO3 माइनस भी लिख लिया। देन कम टू राइट हैंड साइड, यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 24Cu 2 प्लस क्योंकि हमने यहाँ पे 8 इंटू 3 किया, 24 हो गया, Cu2 प्लस हो गया, प्लस हो गया 3S8 भी हो गया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3S8 हो गया, साथ में हो गया अपने पास यहाँ पे हमने 16 से मल्टीप्लाई किया 16NO, काफी बड़ा रिएक्शन चल रहा है, 16NO प्लस 16 इंटू 2 करेंगे 32 वाटर मॉलिक्यूल्स, 32 वाटर मॉलिक्यूल्स। इस प्रकार हमने फाइनल रिएक्शन ये लिख लिया। फाइनल रिएक्शन लिखने के बाद हमें जरूर ये चेक करना है कि जो हमने फाइनल बैलेंसिंग की है कितनी सही कितनी गलत, चेक करते हैं एक बार। तो सबसे पहले चेक करते हैं कॉपर 24, कॉपर 24, सल्फर यहाँ पे 24 है, सल्फर 24 नो टेंशन, हाइड्रोजन 64 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 64 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 64 है, बैलेंस है। देन कम टू नाइट्रोजन 16 नाइट्रोजन भी बैलेंस है। देन कम टू ऑक्सीजन 48 ऑक्सीजन 48, यहाँ पे 16 है और 16 प्लस 32 करेंगे तो 48, मतलब हमने एटम को चेक कर लिया, एटम बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में है। देन कम टू चार्ज, भूलना नहीं चार्ज को भी हमें इसी समय चेक करना है, तभी हम कहेंगे कि हमने बैलेंसिंग ठीक से सीख ली है। तो यहाँ पे चार्ज 0 है, यहाँ भी चार्ज 0 है, यहाँ भी चार्ज 0 है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, नो चार्जेस। यहाँ पे चार्ज है 24 प्लस 24 हो गया मेरे ख्याल से 48, 24 इंटू 2 कर दें 48, तो 48 अगर प्लस है पॉजिटिव है राइट साइड में तो 48 प्लस लेफ्ट साइड में भी होने चाहिए, तभी जाके हम कहेंगे कि हमने एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को ठीक से बैलेंस करना सीख लिया है। सी दैट -16 माइनस हो गया 64 प्लस, और यहाँ पे चार्ज 0, यहाँ पे पूरे पे चार्ज 0 है, 64H प्लस मतलब प्लस 64 और यहाँ पे -16, 64 और 16 एक बार अपन चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, तो ये मेरे ख्याल से प्लस 48 ही आ रहा है, 48 और 16 करेंगे तो 64 आ रहा है, मतलब दोनों साइड में जो चार्ज है प्लस 44 है, इसका मतलब हमने दोनों साइड को बिल्कुल ठीक ढंग से चार्ज के फॉर्म में भी बैलेंस कर लिया है। इस प्रकार आप बड़े आराम से ये सीक्वेंस याद रखिए आप, अगर ये सीक्वेंस हमने ठीक से समझ लिया है, सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे, कोई भी रिएक्शन आपको तंग नहीं करेगा, फास्ट आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। तो एक बार नोट करिए, फिर हम नया रिएक्शन लेते हैं। एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए आप प्लीज, फिर हम बिल्कुल सिमिलर एक रिएक्शन और लेंगे जिसमें हमें कुछ इसी प्रकार से कुछ रिएक्शन दिखाई देगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। देन कम टू द नेक्स्ट रिएक्शन, वन मोर इंटरेस्टिंग रिएक्शन, सी दैट। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन है ये हमारे पास कंपाउंड है AS2H3 आर्सेनिक सल्फाइड प्लस NO3 माइनस, नाइट्रेट आयन मीडियम एसिडिक है, कन्वर्टेड इनटू ASO43 माइनस प्लस सल्फर प्लस NO प्लस H2O। ये हमने रिएक्शन को फिर से लिख लिया। ये हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है जिसमें कंपाउंड हमारे पास है इस बार आर्सेनिक सल्फाइड, और इसका रिएक्शन है नाइट्रेट आयन से जो कन्वर्ट हो रहा है ASO43 माइनस प्लस सल्फर प्लस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन को भी हमें बैलेंस करना है इन द सेम वे इन द एसिडिक मीडियम। सीक्वेंस हमें याद हो गया।
तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बैलेंस करना। तो एक बार जरा हम फिर से ध्यान से देख लें, ये जो कंपाउंड है आर्सेनिक सल्फाइड, यहाँ पे दो कंपाउंड बन रहा है, एक तो बन रहा है AsO4 3- प्लस सल्फर। इसका मतलब इसकी जो बैलेंसिंग होगी इन दोनों कंपाउंड के साथ होगी। इस बात को पहले हम समझे सभी बच्चे ध्यान से। ये जो कंपाउंड है आर्सेनिक सल्फाइड है, इसमें आर्सेनिक भी है सल्फर भी है, तो हमें ये दोनों कंपाउंड को साथ लेके बैलेंस करना पड़ेगा, तभी जाके हम रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो फर्स्ट हम लिखते हैं AS2S3 AsO4 3- प्लस सल्फर। ये हमारा सीक्वेंस है, हमें याद हो गया। आर्सेनिक के 2 एटम्स हैं, यहाँ 2 कर लेते हैं। सल्फर यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 कर लेते हैं। हमने एटम भी बैलेंस कर लिया है, आर्सेनिक के 2 एटम्स को, और हमने सल्फर के 3 एटम्स को भी बैलेंस कर लिया है। हमने एटम को पहले बैलेंस कर लिया। एटम के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन है। यहाँ पे 4 2 8 हो गया, ऑक्सीजन मेरे ख्याल से 8 है। इसका मतलब यहाँ पे 8 वाटर के मॉलिक्यूल्स आएंगे। जैसे हमने 8 किया, हाइड्रोजन 16 हो चुका है, 16H+ कर लेते हैं, 16H+। लास्ट स्टेप हमें चार्ज को बैलेंस करना है। चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। फिलहाल यहाँ पे चार्ज 0, यहाँ भी चार्ज 0, दोनों साइड में चार्ज 0। यहाँ पे चार्ज -6 है, यहाँ 0, और यहाँ पे है +16। तो 16 प्लस है -6 हो गया, मतलब +10 हो गया। इसका मतलब हमें यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करना। -10 भी कर लेते हैं यहाँ पे, -10 और -6 हो गया, -16 + 16 = 0। यहाँ भी बच्चे 0। इस प्रकार हमने सबसे पहला स्टेप बैलेंस किया। और इस पहले स्टेप में हमने ये भी देखा, यहाँ पे लॉस ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन है। लॉस ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पे जो प्रोसेस है दैट इज ऑक्सीडेशन। अगर ये ऑक्सीडेशन है, मतलब दूसरा जो स्टेप होगा NO3- जो कि NO में कन्वर्ट हो रहा है। वाटर बच्चों बीच में बैलेंस हो जाएगा, वाटर की बिल्कुल चिंता मत करना आप, वाटर फाइनल रिएक्शन में आपको जरूर दिखाई देगा। तो NO3- NO में कन्वर्ट हो रहा है, एटम बैलेंस है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 1, 2 वाटर ऐड कर लेते हैं। जैसे ही आपने 2 वाटर किया, हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 0, 4H+, और 4H+ के बाद हमें चार्ज बैलेंस करना है। यहाँ पे चार्ज 0, यहाँ भी चार्ज 0, यहाँ पे चार्ज -1, यहाँ पे चार्ज +4 और -1 हो गया +3। हमने यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। जैसे ही हमने 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो ये रिएक्शन हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में, इसको हमने कह दिया रिडक्शन। तो इस प्रकार हमें 2 स्टेप बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं, 1 इज ऑक्सीडेशन, 1 इज रिडक्शन। फर्स्ट स्टेप आपका ऑक्सीडेशन है, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड स्टेप है रिडक्शन, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमें दोनों को लेते हुए, दोनों स्टेप को लेते हुए हमें फाइनल जो बैलेंसिंग करनी है, फाइनल जो रिएक्शन लिखना, उसमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है। यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें 30 इलेक्ट्रॉन्स जो मिल रहे हैं, इन्हें हमें कैंसिल करना है, तो सबसे पहले अगर अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, बड़े ध्यान से देखना इस रिएक्शन को, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भी वाटर है, आप देखो ध्यान से, और यहाँ भी वाटर दिख रहा है। तो वाटर के मॉलिक्यूल के होने से हमें इस वाटर को यहीं पे हटाना भी है। हम बार बार रिएक्शन को ज़्यादा लिखेंगे नहीं, हमें समझ में आ गया कहाँ पे क्या करना है, उस बेस पे हम फाइनल भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई किया तो 24 हो गया, और यहाँ पे हमने 10 से किया, ये 24H2 है लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे 10 से करें तो 20 हो गया। मतलब लेफ्ट साइड में हमारे पास 4H2 ज्यादा है, ये 4H2। ये हमें बार बार लिखना नहीं बच्चों, बार बार लिखने से हमारा टाइम जा रहा है, हमें समय को भी बचाना है। प्लीज उस बात को भी ध्यान रखेंगे हमें, क्योंकि सीक्वेंस मालूम चल गया है,
हम सीक्वेंस को याद कर लिए हैं, सीक्वेंस को बार बार प्रैक्टिस करते रहिए आप, आपको बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। हमने यहाँ पे 4s2 कर लिया, यहाँ पे 8, यहाँ पे ये 8 है, इंटू 3 किया 24 हो गया, और यहाँ पे हमने 10